सवाल ये है कि आखिर ऐसी क्या वजह है जो आजकल जजों पर के फैसलों पर सवाल उठ रहे हैं? जजों के फैसले पर में जो सवाल उठाते हैं वो न जज को मानते, न संविधान को मानते, न कोर्ट को मानते हैं। एक ही मानते हैं कि पत्थर पे मानते हैं, पत्थर चलाते हैं। हम मानते हैं, सरकार संविधान सम्मान करते हो, पालन करते हो। तो 1991 वर्शिप एक्ट जो है उसका सम्मान क्यों नहीं कर रहे? जब उस एक्ट में साफ साफ प्रावधान दे दिया गया कि 1947 में जिस धार्मिक स्थल की संरचना जैसी थी वो वैसी ही रहेगी, उसमें छेड़खानी नहीं होगी, तो अब आप उसका सम्मान क्यों नहीं? जो हिंसा हुई है उसका जिम्मेवार ये गठबंधन है, जो उकसा के और जो कुंडकर्णी के हार हुई है, जो साथी के जो हारी है उसका निकाला और उसका कुछ नहीं गया। मासूम मरे, वो गरीब मरे जिसको उकसाया, वहाँ के सांसद, वहाँ के विधायक के बेटे ने उकसाया, सब आ रही है, सब नपेंगे। 15-16 समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भाजपा वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अभी आप थोड़ा सा चलाओगे आप तो कार्रवाई हम पे हो गई। आप पे पत्थर आप रखोगे, सेना पे पत्थर चलाओगे, जुडिशियरी पे पत्थर चलाओगे, अदालत पे पत्थर चलाओगे। बात करी समाजवादियों के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तो और किस पे होगी? तो मैंने कहा कि कौन सा भाजपा वालों के खिलाफ कार्रवाई? थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूँ। 1 महीना पहले मोदी के राज में कोई अपराध करेगा टांग दिए जाएंगे, ये नहीं चलेगी। ये समाजवादी पार्टी लड़की ने कही जो मैं भाजपा को वोट दूंगी, उसको जान से मार दिया। कहाँ गई नैतिकता? कहाँ गई नैतिकता आपकी? बता देते हैं ये फर्जी खबर तभी से चल रही है जिस दिन से उपचुनाव हुआ था। इस फर्जी खबर का खंडन कितनी बार आपसी मैटर था, उनका लव अफेयर का मैटर था, जिसकी वजह से उसकी हत्या जोड़ दिया कि वोट नहीं दूंगी। अगर वोट की तुम बात करो तो वोट के लिए तो फिर तुमने जो पिस्तौल दिखाई है बकायदा, उसकी बात क्यों नहीं करते? बकायदा मीरापुर उपचुनाव में जो है पुलिस वाले बकायदा पिस्तौल दिखा रहे थे, वोट देने नहीं जाना नहीं तो गोली मार दी जाएगी। महिला जब उनके सामने खड़ी वो नहीं दिखा तुम्हें? 18% वोटिंग हो गई, इतना वोटर टर्नआउट कम हुआ है हमीरपुर के गांव में। ऐसा कैसे हो गया? बंदूकें दिखा के उनको आने नहीं दिया, नकली पर्चियां दी गई है। देखिए नकली पर्ची दिखा देता हूँ आपको। अगर बचना है तो 10 लोगों के नाम दे दो, उनके खिलाफ झूठी तहरीर देनी पड़ेगी, तो तुम्हें पुलिस की गोली नहीं भीड़ का पत्थर लगा। ये व्हाट्सएप जब कन्हैया कुमार का गर्दन काट दिया गया था, जब कन्हैया कुमार का गर्दन काट गया तब भी आया था, तब क्या दिखा रहे थे? चलो क्यों छोड़ दे कन्हैया कुमार का गर्दन? लोकसभा चुनाव के बाद एक योजना चालू हुई है, उस योजना का नाम है भारत खोदो योजना। भारत खोदो योजना, हर जगह खोदो जाओ वहाँ बूथ निकाले जाओ। योजना भी तो चल रही है। हाँ मैं बता रहा हूँ, पत्थर वाले योजना। पत्थर के अंदर कोई मुसलमान भी नहीं था, हिंदू भी नहीं था। खाली पुलिस ने बोला कि पत्थर कश्मीर की तरफ से आया स्टाइल से। ये नहीं देखा कि वहाँ पे कौन कौन था। अगर सर्वे था, अगर पत्थर था, सुन लीजिए, अगर पत्थर मारना होता पहले दिन सर्वे करने का क्यों नहीं मारा? उनसे पैसे कटवाइए, तसले मंगवाइए, कुल्हाड़ी मंगवाइए, फावड़े मंगवाइए, संबल मंगवाइए, खोदना स्टार्ट करिए। तो क्या ये बताओ कि तुम्हारे जो वकील साथ में गए थे, तसला लेके गए थे, ये जो यहाँ झूठ बोले हैं इनके, ये झूठ जो बोले हैं इनको, हमारे वकील ने बोला सर्वे करो, राजी खुशी सर्वे हो। देश किसके इशारे पे काम कर रहा था? ये शर्मा जी जो यहाँ आकर के ये कांग्रेस के गुणगान करते हैं, इन सब की यही वक्तव्य, पप्पू की वक्तव्य, पप्पू की बिहेवियर, जो उत्तर में जाते हैं तो दक्षिण को गाली देते हैं, दक्षिण में जाते हैं तो पूरब को गाली देते हैं, और विदेश जाते हैं तो देश को गाली देते हैं। देश की जनता देखते देखते आज इस लायक कर दिया कि पप्पू और पप्पू की पार्टी सिमट के रह गई है। 80-90 बार चुनाव हारने के बाद भी पप्पू निर्लज के तरह और उसके और उसके प्रवक्ता जलज होकर के यहाँ बातें करते हैं। शर्म आती है देश को ऐसे लोगों पर। मेरा सवाल ये है, बताओ। मेरा सवाल ये है कि आखिर ऐसी क्या वजह है जो आजकल जजों पर के फैसलों पर सवाल उठ रहे हैं? जजों के फैसले पर में जो सवाल उठाते हैं वो न जज को मानते, न संविधान को मानते, न कोर्ट को मानते हैं। एक ही मानते कि पत्थर पे मानते हैं, पत्थर चलाते हैं। हम मानते हैं, सरकार मानती है। आज तक कांग्रेस कभी संविधान को मानी? अगर संविधान को माना होता तो 1976 में संविधान का किसने गला घोटी थी? इनको जवाब देना नहीं मिलता। संविधान का सम्मान करते हो, कानूनों का सम्मान करते हो, पालन करते हो। तो 1991 वर्शिप एक्ट जो है उसका सम्मान क्यों नहीं कर रहे? जब उस एक्ट में साफ साफ प्रावधान दे दिया गया कि 1947 में जिस धार्मिक स्थल की संरचना जैसी थी वो वैसी ही रहेगी, उसमें छेड़खानी नहीं होगी, तो अब आप उसका सम्मान क्यों नहीं करते हो? क्यों उसके खिलाफ जा रहे हो? इस बात ये एक्ट जब लगाया गया राम जन्मभूमि पर में, तो राजीव गांधी ने उसकी ताला खुलवाई थी, तो कांग्रेस ने उसको अलग कर लिया, अब बाकी पे लगा दिया। पत्रकार काहे के पत्रकार हो, काहे के पत्रकार हो, क्या बात करूं तुमसे? मैं सुनो, संविधान को अगर याचिका गई है तो कोर्ट तो जानता है ना जो क्या कानून में है, क्या संविधान में है, क्या संविधान से अलग है। तो अगर एक्सेप्ट करा है तो कोर्ट ने करा है ना, अगर वो नहीं है तो खारिज हो जाएगा। और लेकिन अगर एक्सेप्ट किया और जाएगा तो तुम पत्थर चलाओगे। वो कांग्रेस की सरकार नहीं है, कांग्रेस की सरकार नहीं है जो
सेना पर में पत्थर चलाते थे, तुम्हें पीठ पोती थी, अब चलाओगे तोड़ दिए जाएंगे। अब कांग्रेस की सरकार नहीं है, कांग्रेस की सरकार नहीं है तो पत्थर ठीक है। अब इन्होंने राम मंदिर का हवाले दिया था। राम मंदिर का मैं बता देता हूँ। राम मंदिर का जो मुकदमा था वो 1947 से भी पहले से चल रहा था, अंग्रेजों के जमाने से चल रहा था वो मुकदमा। इसीलिए राम मंदिर को 1991 वर्षीय एक्ट से बाहर रखा गया था। वर्षिक एक्ट जो था उससे इसको बाहर रखा था, पूजा स्थल अधिनियम जो था। और राम मंदिर का फैसला आया, हमें बहुत खुशी हुई, सबको बहुत खुशी हुई, मुस्लिम समुदाय को भी बहुत खुशी हुई, लगातार सबको खुशी हुई। मुस्लिम समुदाय जो था उसे भी। अरे मैं दिखाऊंगा आपको खुशी कैसे दिखाऊं? आपने तो क्या करा था जो हमने करा था? हजारों रुपए के हमने पटाखे चलाए थे, मिठाइयां बांटी थी पूरे मोहल्ले में। जिस दिन फैसला आया था उस दिन, जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हुई उस दिन। मेरी बात कर रहे हो आप, मैं अपनी बात करूंगा, मैं थोड़ी करूंगा। अरे कोई भी अगर जाता है कोर्ट में तो कोर्ट के पास संज्ञान में तो है ना, ये नियम में है, ये नियम में नहीं है, खारिज हो जाएगी। अच्छा, जो संभल में फैसला दिया अदालत ने वो सही था? अगर दिया तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाई ना, लगा दी ना। जो कोई निर्णय नहीं देगा तो मान लो बात खत्म हो गई। अगर ज्ञान वापी में भी अगर दिया है तो कोर्ट के संज्ञान नहीं होगा तो रोक लगा देगी। तो फिर संविधान संभल में हिंसा का जिम्मेदार कौन थे? वहाँ के जो हिंसा हुई है उसका जिम्मेदार ये गठबंधन है, जो उकसा के और जो कुंडकर्णी के हार हुई है, जो 7 सीटें जो हारी है उसका निकाला और उसका कुछ नहीं गया। मासूम मरे, वो गरीब मरे, जिसको उकसाया वहाँ के सांसद, वहाँ के विधायक के बेटे ने उकसाया, सब आ रही है, सब नपेंगे। 15-16 समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता धरे गए हैं उसमें। क्या बात करते हैं, ये आके खड़े हो जाते हैं यहाँ पर। और क्या आप सोच रहे हो कि भाजपा वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी? अभी आप थोड़ा सा मैं इनको पीछे ले जाना चाहता हूं। तो कार्रवाई हम पे हो गई, सब पे पत्थर आप रखोगे, सेना पे पत्थर चलाओगे, जुडिशियली पे पत्थर चलाओगे, अदालत पे पत्थर चलाओगे, तोड़ दिए जाओगे। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है। जवाब इन्होंने बात जो करी, कार्रवाई की बात इन्होंने करी। एक मिनट, कार्रवाई की इन्होंने बात करी, समाजवादियों के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तो और किसकी होगी? तो मैंने कहा कि कौन सा भाजपा वालों के खिलाफ कार्रवाई? थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूँ। 1 महीना पहले पुरानी बात है, 12 अक्टूबर की बात है। वहाँ पे जो हुआ था बहराइच में जो हिंसा हुई थी, बहराइच हिंसा आने के बाद वहाँ का जो लोकल एमएलए था उसने अपने बेटे के ऊपर जो हमला करने की रिपोर्ट लिखवाई थी ना, बीजेपी के 8 लोगों के खिलाफ। 2 दिन तक वो रिपोर्ट रही, तीसरे दिन उसने यूटर्न ले लिया था। जब बीजेपी के लोगों के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई और उसके ऊपर प्रेशर बनाया गया तो उसने रिपोर्ट वापस ली थी ना, उनके ऊपर भी मामला दर्ज हुआ था ना, लेकिन उसने यूटर्न मार दिया। क्यों? क्योंकि बीजेपी के थे, लिखवाने वाला भी बीजेपी का और लिखने वाले भी बीजेपी के, दोनों बीजेपी के थे, तो उनके ऊपर मुकदमा एफआईआर नहीं होगी। अगर योगी के राज में, मोदी के राज में कोई अपराध करेगा टांग दिए जाएंगे, ये नहीं चलेगी। ये समाजवादी पार्टी की नहीं है जो एक लड़की ने कही जो मैं भाजपा को वोट दूंगी, उसको जान से मार दिया। कहाँ गई नैतिकता? कहाँ गई नैतिकता आपकी? बता देते हैं, ये फर्जी खबर तभी से चल रही है जिस दिन से उपचुनाव हुआ था। इस फर्जी खबर का खंडन कितनी बार आ चुका कि उनका वो आपसी मैटर था, उनका लव अफेयर का मैटर था, जिसकी वजह से उसकी हत्या जोड़ दिया कि वोट नहीं दूंगी। अगर वोट की तुम बात करो तो वोट के लिए तो फिर तुमने जो पिस्तौल दिखाई है बकायदा, उसकी बात क्यों नहीं करते? बकायदा मीरापुर उपचुनाव में जो है पुलिस वाले बकायदा पिस्तौल दिखा रहे थे, वोट देने नहीं जाना नहीं तो गोली मार दी जाएगी। महिला जब उनके सामने खड़ी, वो नहीं दिखा तुम्हें? है पुलिस वाले बकायदा उन्हें रोक रहे, शासन उन्हें रोक रहा है। आम लोगों की तो छोड़ो, शासन रोक रहा है। आपकी आवाज नहीं निकलेगी। अरे शर्मा जी, पिस्तौल दिखाई गई है, रोका गया, उन्हें वोट डालने से, उन्हें मारा गया। आपको झूठ बोलते कुछ शर्म आता है? मुझे मीरापुर में एक मुस्लिम लड़का था मेरे पास, उसके मामा चुनाव लड़ रहे थे। उसने कहा कि मैं वहाँ था, कभी पुलिस नहीं चलाई, और वो जब भीड़ आई तो सुनो, भीड़ आई, मुझे मत दिखाओ, ये सब मत दिखाओ मुझे। ये 7 सीट जो हारी ना उसकी निकालते हैं, पर देश की जनता ने देख लिया कांग्रेस को कैसे बैकफुट पे रखना है। 52 साल देश को अंधेरे में रख करके जो करी इन्होंने देश के साथ, अब देख रहा है कि कैसे जो फोटो है तमन्ना दिखाते हुए महिलाओं को, उसे सही मानते हैं? कौन सी फोटो दिखा रहा है? मैं दिखा देता हूँ ना। अरे मैंने देखा वो फोटो। अरे दिखा रहे हैं, बीजेपी के कट्टर हैं, ये कैसे मान लेंगे? कुंदरकी के अंदर 80% मुस्लिम बहुल होने के बाद भी वहाँ पे बीजेपी जीती है, और ये देखिए वोट परसेंटेज आ रखी है 76,000। प्यार हो गया बीजेपी यार, ये कैसे हो गया? क्या दिखाएंगे? अब देश के मुसलमान भी जागा कि किसके शासन में मुझे सुविधा मिल रही है, किसके राज्य में हमें सब कुछ मिल रहा है, आयुष्मान कार्ड मिल रहा है, मकान मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है, हर चीज मिल रहा है। हम जाएंगे अब भाजपा के साथ, दिल मिला हम इस बात की है। अब कुछ भी कर ले, आज यूपी और महाराष्ट्र की जनता ने दिखा दिया कि देश के मुसलमान अब इनके साथ नहीं है और सरकार के साथ है। मेरा सवाल आपसे है, अगर मुस्लिमों ने भरपूर वोट दिया, आप कुछ आप तो काटोगे, समाज को बरी करोगे, करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कर लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चीज नेगेटिव चैनल है, मैं जानता हूँ, लेकिन मेरे मन में बहुत दिन से उनके बातों पर सवाल उठ रहा था, इसलिए आज इनके मुंह बंद करने आना पड़ा। एक
दे देता हूँ। हमीरपुर का गांव है, ठीक है। 2000 क्या दिखा रहे हो? अरे क्या दिखा रहे हो तुम? ये 52 साल से हम देखते आ रहे हैं। क्या ये दिखाएंगे? ये यूट्यूब वाले को मैं जानता हूँ। हमीरपुर का गांव है, मुस्लिम बहुल इलाका है और 73% से सुनिए 73% से 18% इतना वोटर टर्नआउट कम हुआ है। 73% से 18% वोटिंग हो गई। इतना वोटर टर्नआउट कम हुआ है हमीरपुर के गांव में। ऐसा कैसे हो गया? बंदूकें दिखा के उनको आने नहीं दिया। नकली पर्चियां दी गई है, देखिए नकली पर्ची दिखा देता हूँ आपको नकली पर्ची दिखा देता हूँ। वहाँ लेके क्यों नहीं गए दिखाने के लिए? आपके पोलिंग एजेंट क्या कर रहा था? ये रे फर्जीवाड़ा का उदाहरण सबसे बड़े। ये बार बार कहते हैं 52 साल कांग्रेस ने कुछ नहीं करा। पढ़ाई लिखाई भाई साहब ने कांग्रेस के राज में करी, काम धंधा कांग्रेस के राज में जमाया, बच्चों को काबिल बनाया कांग्रेस के राज में, फिर भी कह रहे फर्जीवाड़ा। इसका मतलब आपने भी सारे फर्जीवाड़े करे थे साहब। कांग्रेस के राज में किया तो एक एम्स बना के देश को डार्क में रखा। उस टाइम टेलीविजन नहीं था, उस टाइम मोबाइल नहीं था, उस टाइम तो लोगों ने समझा रहा। अब लोगों के पास मोबाइल आया, इंटरनेट आया तो कांग्रेस भाग रही है। आप ये बताइए, अगर आप अखिलेश यादव को जिम्मेदार मानते संभल में, तो FIR क्यों नहीं कराते फिर? सबके होगी। जब एमएलए पर हुआ, MP पर हुआ तो कांग्रेस को ये किस गोल में? आज सारे प्रतिनिधि मंडल भेजने को वहाँ तैयार है। कांग्रेस का मैं सुनो कांग्रेस का मैं भेजूंगा, समाजवादी पार्टी का मैं भेजूंगा, पप्पू कहता मैं भेजूंगा। अरे अखिलेश यादव जी, राम गोपाल मिश्रा भी तो था वहाँ के भी प्रतिनिधि मंडल। क्यों? तो उनके फट रही है, हिंदुओं से फट रही है। मुसलमान की वोट चाहिए, अब नहीं मिलने वाला है। मुसलमान भी समझ गया देश का, समझ गया। अखिलेश बताइए, एक मिनट इनसे मैं एक आखिरी सवाल पूछूंगा। इन्होंने ये कहा राम गोपाल मिश्रा के लिए बकायदा 10 लाख रुपए का जो है मुआवजा घोषित कर दिया गया। वो भी गोलीबारी में मारा गया, वो भी इसी किस्म के दंगों में मारा गया। अब ये 5 लोग जो मारे गए, इन्हें क्या 5-5 रुपए भी दिए गए अभी तक? जो शासन प्रशासन दोहरा रवैया अपना रहा है, क्या ये 5 लोगों की जान कीमती नहीं थी? इन 5 लोगों के घर कौन सा बीजेपी का नेता गया? योगी जी गए, कौन गया? गृह मंत्री जी गए, कौन गया? ये बता दीजिए। देश आजाद होने के बाद कांग्रेस ने बनाई मुस्लिम लीग, सनातन वोट क्यों नहीं बनाई? अगर वो मरे हैं, सुनो, 5 अगर मरे हैं तो उनके ही गोली से मरे हैं, प्रशासन की गोली से नहीं मरे हैं। क्यों नहीं जाएंगे? जाएंगे वहाँ पर, मैं बिल्कुल जाएंगे, लेकिन शांति बहाल करने के बाद। और इस विघटन जो डालेगा, जब शांति, अभी जाके देख ले कोई, जाके देख ले, पप्पू जाके देख ले वहाँ योगी है, खड़ा है, चलने वाला नहीं है। बिल्कुल शासन को, जो भी शासन में आएगा उसको कड़ाई से पेश आएगा, चलने वाला नहीं है। शर्मा जी ये तो कह रहे योगी जी संभल जाएंगे तो शांति हो जाएगी। और मैं आपको गारंटी से लिखित रूप में दे सकता हूँ, ये तो मौखिक कह रहे, मैं आपको लिखित रूप में दे सकता हूँ, वो नहीं जाएंगे। क्योंकि 5 के 5 मरने वाले मुसलमान हैं, इसलिए किसी किस्म से नहीं जाएंगे, ना उनके पीड़ित परिवारों से मिलेंगे, ना पीड़ित परिवारों के लिए कोई मुआवजे की घोषणा होगी, बल्कि उनके लोगों को अभी आप ये देख लीजिए। चलिए, अब दिखाने की नौबत आई जाती है, बार बार कहते हैं भाई साहब मोबाइल मत निकाला करो, नहीं, लेकिन ये मोबाइल अभी नहीं तो दिखाना पड़ जाता है। ये देखिए, ये क्या दिखाएंगे हमें? हमने देख लिया इनके कुछ नहीं है कहने को, क्योंकि इनके राज्य में जो हिंदू प्रताड़ित हुआ, कैराना में हिंदू प्रताड़ित हुआ, संभल को कैराना नहीं बनने देंगे। मैं इनको बता रहा हूँ कि जब आखिरी वहाँ पे पुलिस प्रशासन जो है किस तरह से लोगों के ऊपर दबाव डाल रहा है, वहाँ लड़का हॉस्पिटल के बेड में पड़ा हुआ है, उसको बोला गया कि अपने इलाके के किसी भी 10 लोगों के नाम दे दो तो तेरे को छोड़ दिया जाएगा, वरना तुझे और तेरे पूरे परिवार को जो है उसमें डाल दिया जाएगा। दबाव डाला जा रहा है, ये रहा दबाव, ये रहा हॉस्पिटल में पूरा बकाया था, ये दबाव डाला जा रहा है। मैं बता देता हूँ, पढ़ के सुना देता हूँ, वीडियो देखनी तो वीडियो देख लो। ये अरे ये क्या मेरे पास पुलिस आई और कहा अगर बचना है तो 10 लोगों के नाम दे दो, उनके खिलाफ झूठी तहरीर देनी पड़ेगी, तो तुम्हें पुलिस की गोली नहीं भीड़ का पत्थर लगा। ये व्हाट्सएप जब कन्हैया कुमार का गर्दन काट दिया गया था, जब कन्हैया कुमार का गर्दन काट गया, जब भी आया था, तब क्या दिखा रहे थे? चलो क्यों छोड़ दे कन्हैया कुमार का गर्दन? राम गोपाल मिश्रा क्यों छोड़ दे? ये वही जाते हैं जिनको अपनी वोट गलत बयानी करो, 10 लोगों के नाम लो तो तेरे को बख्श दिया जाएगा, वरना तुझे अंदर डाल दिया जाएगा। अरे इसीलिए तो योगी ने कहा है किसी भी लीडर को संभल नहीं जाने दूंगा। जो वहाँ पर फिर से दोबारा संभल को सुलगाने के काम करेगा, इसको नहीं जाने दूंगा। दिमाग जो है ना, अब हमारी एक बात सुन लीजिए, इनके दिमाग हमारे योगी जी के शासन में, अरे इधर आओ ना, हमारे योगी जी जो है उनके शासन में और हमारे जो वजीर आजम है मोदी जी के शासन में, अभी ये लोकसभा चुनाव के पास एक योजना चालू हुई है। उस योजना का नाम है भारत खोदो योजना। भारत खोदो योजना, हर जगह खोदो जाओ, वहाँ बूथ निकाले जाओ, मुर्दे निकाले जाओ और कह दो ये हमारा मंदिर है। हर जगह खोदो, और दूसरा काम किसी के पास नहीं रहा। लेकिन वही पत्थर मारो योजना भी तो चलेगी। हाँ, मैं बता रहा हूँ, पत्थर वाले योजना, पत्थर के अंदर कोई मुसलमान भी नहीं था, हिंदू भी नहीं था,
खाली पुलिस ने बोला कि पत्थर कश्मीर की तरफ से आया स्टाइल से, ये नहीं देखा कि वहाँ पे कौन कौन था। तो क्या अगर सर्वे था, अगर पत्थर था, सुन लीजिए, अगर पत्थर मारना होता पहले दिन सर्वे करने का, क्यों नहीं मारे पत्थर? क्यों नहीं मारे पत्थर? आप सुबह 7 बजे लेके प्रशासन के साथ पहुंच जाते हो, आप क्यों नहीं बताते कमेटी को कि भाई हम यहाँ पे सर्वे के लिए दोबारा अब योजना स्टार्ट हो गई है, भारत खोदो योजना। भारत खोदो योजना का मतलब है अमेज़न पे जाइए, तसले खुलाड़ी लीजिए और काम करिए। ज्यादा गहरा ना खोदे। इनको सब पता है, इनको सब पता है। जो वहाँ मस्जिद कमेटी के है उससे जाके घर में दिया है, इंक्वायरी सारी बात उनको बताया है। अब बताने के बावजूद ये नाचता, ये तो नचने वाले हैं। किसी काम का सहयोग करे इन्होंने सिर्फ एक बात मानता है, अरे सुनो, हाँ, अगर 5 फीट जमीन को खोदोगे ना तो मंदिर मिलेगा, और 5 फीट पीछे जाओगे ना तुम्हारा भी परिवार हिंदू ही मिलेगा, हिंदू ही मिलेगा। अकाउंट से पैसे कटवाइए, तसले मंगवाइए, कुल्हाड़ी मंगवाइए, फावड़े मंगवाइए, संबल मंगवाइए, खोदना स्टार्ट करिए। तो क्या ये बताओ कि तुम्हारे जो वकील साथ में गए थे वो खबरा लेके गए थे, तसला लेके गए थे? ये जो यहाँ झूठ बोले हैं इनके, ये झूठ जो बोले हैं इनको, हमारे वकील ने बोला सर्वे करो, राजी खुशी सर्वे हो गया फर्स्ट टाइम। तो सर्वे करने के दूसरे दिन क्या तुम पत्थर चलाओगे? तुम पत्थर चलाओगे? अगर सर्वे कर दिया तुम असले चलाओगे? ये नहीं चलेगी। सर्वे तुम ही चलाते हो। तो जो चलाया उससे टूट रहा है। ये बताइए, जब सर्वे की टीम जा रही है वो आधिकारिक है, लेकिन उस टीम के साथ जय श्री राम का नारा लगाना कहा था। कौन लगाया जय श्री राम का नारा? क्या सर्वे टीम लगाया? सर्वे टीम लगाया? जब सर्वे सुनो, सर्वे करके जब वापस निकल रहा था तो आस पड़ोस के जो लोग घरों में थे हिंदू, उसने लगाया था। घरों में लगाया। सुनिए, आप दूसरे दिन सर्वे करने गए, आप जैसे टीम लेके गए थे ऐसे जाते ना। अगर आपने कमेटी को इत्तला नहीं दी, आप ऐसे जाते ना। आप 200 पीछे से क्यों आदमी लेकर आए? मेरा तुम्हारी मंशा थी भड़वा कराने की, दंगे कराने की। तुम्हारा इरादा था कि कल परसों 19 तारीख को कुछ नहीं हुआ, आप कुछ नहीं हुआ तो अब करा दो, अब करा दो। इरादा किसका है इस देश को? सुनो, इरादा किसका है इस देश में दंगे के नाम पे में दंगा फैलाने का? वो दुनिया जानता है, देश जानता है। और ये बगैर पढ़े लिखे यहाँ के बात करते हैं ना, डीएम पे पढ़े वो, ये वही लोग हैं जो देखना न सुनना अलगाववाद का समर्थन करने आ जाता है, कट्टरवाद का समर्थन करने आ जाता है। अब कट्टरवाद का, आतंकवाद का, अलगाववाद का इस देश में कोई स्थान नहीं है, और अगर करेगा तो भुगतेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।